नमस्कार। आज हम एक ऐसी देवी की बात करने वाले हैं जिनका रूप देखकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, माँ छिन्नमस्ता। पर उनका ये स्वरूप डरावना नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। आइए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल तो मन में यही आता है ना? कि कोई देवी भला अपना ही सिर क्यों काटेंगी? ये तस्वीर देखकर कोई भी चौंक जाएगा, लेकिन इसका जो असली मतलब है वो बहुत गहरा है। जी हाँ, ये रूप डराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है। ये सबसे बड़ी शिक्षा है, अपने मैं को, अपने अहम को काटने की। तो हमारा मकसद यही है कि इस जरा से डरावने दिखने वाले रूप के पीछे जो गहरा ज्ञान छिपा है, उसे बाहर निकाला जाए और समझा जाए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये देवी है कौन, क्या पहचान है इस शक्तिशाली रूप के पीछे। सबसे पहले उनके नाम का ही मतलब समझते हैं। छिन्नमस्ता। देखिए, ये दो शब्दों को जोड़कर बना है। छिन्न जिसका मतलब है कटा हुआ, और मस्ता मतलब मस्तक या सिर। तो सीधा साधा मतलब हुआ वह जिनका सिर कटा हुआ है। पर यहाँ सिर का मतलब सिर्फ हमारा फिजिकल हेड नहीं, बल्कि हमारा ईगो, हमारा अहम है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं यानी महान ज्ञान की 10 देवियों में से छठी देवी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उनका रूप भले ही उग्र लगे, एकदम भयंकर, लेकिन उनका मकसद, उनका पर्पस, वो है अंदर से शुद्धि, इनर प्यूरिफिकेशन। वो साफ साफ ये सिखाती हैं कि भाई जब तक अहं को नहीं काटोगे, आत्मा आगे नहीं बढ़ पाएगी। अच्छा, तो इस रूप के पीछे की कहानी क्या है? एक बहुत ही मशहूर कथा है जो बताती है कि ये स्वरूप आया कहाँ से। कहते हैं कि एक बार देवी अपनी दो सहचारिणियों के साथ थीं, और उन दोनों को बहुत जोरों की भूख लगी, इतने कि वो बेहाल हो गईं। तो उनकी भूख मिटाने के लिए माँ ने क्या किया? उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपना ही सिर काट दिया। उनके धड़ से फिर खून की 3 धाराएं निकलीं। 2 धाराएं उनकी सहचारिणियों के मुंह में गईं और एक खुद उनके ही कटे हुए सिर के मुंह में। और इस तरह तीनों की भूख शांत हुई। अब ये कहानी शानदार ढंग से ये दिखाती है कि ये कोई हिंसा नहीं है, ये तो निस्वार्थ प्रेम, सेल्फलेस लव और सबसे बड़े बलिदान का सिंबल है। इसका मैसेज साफ है, दूसरों को पालने पोसने के लिए अपने स्वार्थ को, अपने मैं को त्याग देना ही असली ताकत है। तो चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। माँ के इस स्वरूप में छिपे जो सिंबल्स हैं, उनके मतलब को समझते हैं, क्योंकि उनके रूप में हर एक चीज का एक खास मतलब है। सबसे पहली चीज, कटा हुआ सर, ये किस चीज का प्रतीक है? ये हमारे अपने ईजियो, हमारे घमंड और माया यानी जो भ्रम है, उसके खत्म होने का प्रतीक है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं, हमारा अपना ही अहम है। फिर आता है वो बहता हुआ खून। ये डरावना नहीं है, ये जीवन ऊर्जा है। जिसे हम प्राण कहते हैं, उसका दान है। ये कंपैशन यानी करुणा को दिखाता है कि अपनी एनर्जी को सिर्फ अपने लिए नहीं रखना है, बल्कि दूसरों की जिंदगी संवारने में भी लगाना है। और उनका जो नग्न स्वरूप है, वो हर तरह के दिखावे, हर तरह के ढोंग को त्यागने का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, बिना किसी मुखौटे के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। ये पूर्ण सत्य और पारदर्शिता की स्थिति है। तो ठीक है, ये सब तो हो गए प्रतीक, पर इन सब से हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या सीख मिलती है? असल में यही है अहंछेदन और करुणा की सबसे बड़ी सीख। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को जिंदगी में उतारे कैसे? इसके लिए किसी बहुत मुश्किल तांत्रिक क्रिया की जरूरत नहीं है। देखिए, एक बहुत ही सरल और सुरक्षित तरीका है। एक शांत, साफ सुथरी जगह पर बैठ जाइए, एक दीपक या अगरबत्ती जलाइए, मन में बस एक संकल्प लीजिए, माँ, मेरे अहंग को काटो और मुझे करुणा से भर दो। फिर बस उनके मंत्र ओम छिन्नमस्ताये नमः का 11 या 21 बार धीरे धीरे जाप करें। और हो सके तो इसके बाद सेवा का कोई छोटा सा काम कर लें, जैसे किसी को खाना खिला दिया। हाँ, लेकिन इस अभ्यास में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या करें और क्या ना करें। मन को शांत रखना है, सात्विक भोजन मतलब सिंपल क्लीन फूड खाना है, और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और सबसे जरूरी बात, क्या नहीं करना है। किसी भी तरह से खुद को शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई एक्सट्रीम रिचुअल नहीं करना है, बिना गुरु के कोई एडवांस तांत्रिक प्रयोग नहीं करना है। और हाँ, नशा और अहंकार, इनसे तो बिल्कुल दूर रहना है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए,
छिन्नमस्ता की साधना का असली मकसद जिंदगी को बेहतर बनाना है, खुद को या किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रास्ता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन का नहीं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हम ये मान लें कि इंसान का ईगो ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा है, तो फिर उसे काटने का सबसे पहला कदम क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।